हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया मुझे तो लग रहा है इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। लग रहा है। इतना अच्छा स्कोर किया है इंडिया ने। मेरे ख्याल से अभी तक का, मेरे ख्याल से क्या पक्का ही अभी तक का बेस्ट स्कोर है। या 253 फॉर 7। बहुत कमाल बढ़िया, कर बहुत दिया। बढ़िया। और इस बारी फिर से कौन छाया है? अपना एक ही बंदा, जो कि है संजू सैमसन। संजू उसने कमाल कर दिया। 89 रन्स बनाए हैं, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के बंदे ने बनाए हैं। और उसका रन रेट था 211। आप 212 ही कह लो। इतना कमाल का खेला है। और दुख की बात यह है कि अभिषेक इस बारी भी नहीं चला। 9 रन में आउट हो गया। 7 balls। बॉल्स थी, जिसमें उसने 2 चौके मारे हैं, पर नहीं, नहीं। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ईशान किशन ने भी अच्छा खेला है। क्या 39 रन्स बनाए 18 ओवर्स में, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के थे। और रन रेट था 217 कह लो। उसके बाद शिवन दुबे ने अच्छा खेला है। यस उसने 43 रन्स बनाए हैं और 25 बॉल्स में, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के थे। रन रेट बाकियों के मुकाबले में इतना ग्रेट नहीं है, स्टेबिलिटी पर चाहिए हमें, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके वो रनों ने काम किया है। और उसका रन रेट था 172 के रन रेट पे खेला है। अच्छा, इस बारी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा स्विचेस भी किए हैं। शिवम दुबे जल्दी पहले आया है। और ये ईशान का तो मुझे लग रहा है ठीक है। तिलक और इसमें भी है। तो सूर्य कुमार ने अपने आप को थोड़ा नीचे किया, लेटर आया है 1-2 स्टेप्स नीचे। और शिवम दुबे को पहले भेजा है। पर सूर्य कुमार ने अगेन नॉट अ गुड गेम। सिर्फ 11 रन ना 6 बॉल के अंदर, 1 छक्का था और रन रेट था 183। 11 रन कोई इतना खास नहीं लगा। हार्दिक पांड्या 27 रन्स और 12 बॉल के अंदर, और उसमें 3 चौके और 2 छक्के, और काफी अच्छा रन रेट था। 225 का रन रेट था। नाइस। तो कमाल किया है। तिलक वर्मा 21 7 बॉलों में, और जिसमें 3 छक्के बंदे ने मारे हैं। 3 तिलक छक्के। वर्मा ने दबा के हाँ, खेला। वो हाँ, बात है कि आउट हो गया, मगर हाँ, 300 का स्ट्राइक रेट था। स्ट्राइक रेट था। और वही ना, जब एंडिंग के आसपास वही के में, तो तब एम ये हो जाता है कि जितना जल्दी मार सकते हो, वही। रन्स ले सकते हो, ले लो स्कोर को ऊपर करने के लिए। तो इसलिए नीचे वालों के पास शायद इतना टाइम नहीं होता वेस्ट करने बेरली का। 10 बॉलें थी अगलों हाँ, के पास, तो ज्यादा वही नहीं था। वही तो बात है। फिर अक्षर पटेल तो नॉट आउट था। उसने 2 बॉलों में 2 रन बनाए हैं। और अगेन वरुण चक्रवर्ती जो है, उसने कोई कोई रन नहीं एक बनाया। बॉल खेली है बस, ठीक है। एक ही बॉल खेली है। तो ओवरऑल टीम ने, मैं अगर देखूं तो मुझे लगता है टीम ने अच्छा खेला है पहले से। ऑब्वियसली बाकियों ने भी इस बारी जो है रन्स बनाए हैं। हमारे इसमें ईशान ने अच्छे रन बना लिए, शिवन दुबे ने भी कंट्रीब्यूट किया, हार्दिक ने भी कंट्रीब्यूट किया, और तिलक वर्मा ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो मोस्टली टीम के सभी लोगों ने अपना जो है ना रन रेट को, रन्स को ऊपर करने में कंट्रीब्यूट किया। इस बार ये नहीं हुआ कि भैया सिर्फ संजू सैमसन ही खेल रहा हो। पर अगेन संजू बेचारा फिर सेंचुरी बनाने से रह देखिए, गया। संजू ने आते ही दिखा दिया कि इस बार हम जीतेंगे। हाँ, फर्क पड़ता है। जो ओपनर है, ओपनर जी दिखा रहा है, जबरदस्त खेला है, तो लोगों को पता है स्टेबिलिटी है, अब ये जीतेंगे। अगर ओपनर स्टार्टिंग से ही लोग गिरने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। वो ठीक है, अभिषेक को भी खेलना चाहिए था। अभिषेक पूरा अगर जागा वो, नहीं है। हाँ, उसकी वजह से दुख हुआ होगा लोगों को कि यार ये क्या हो गया, ये बंदा आउट हो गया। मगर उसका ईशान ने ठीक कर दिया। 39 वहां तक पता चल चुका था। 89 39 आपको पता चल रहा था, यस थिंग्स स्टेबल जा रही हैं। वही है। अगर आपका शुरुआत अच्छी है तो बाकियों को में भी हिम्मत होती है, और वो भी फिर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने देख लिया था, बहुत जल्दी से 140 समथिंग हो गया था। मैंने कहा 140। मैंने 60 कुछ देखा था, 60 कुछ हुआ था विद नो आउट, 67 या कुछ था विद नो आउट, 0 ठीक था। आउट। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और उसके बाद तो दिख ही रहा था कि अच्छी गेम चल रही है। मैंने कहा बस ऐसे ही खेलते रहें। पर जितना इन्होंने स्कोर किया वो देख के मुझे लगा यार का बहुत कमाल का किया है। और अगर इसमें देखो तो सारे मोस्टली संजू कैच में आउट हुआ है, अभिषेक भी कैच में, ईशान भी कैच में, शिवम रन आउट हो गया। ठीक है, वो तो पूरी कोशिश कर रहा था तेजी से खेलने की। हार्दिक भी रन आउट हुआ है। Yeah. और बाकी तो मोस्टली मेरे ख्याल से छक्के लगाने की कोशिश कर रहे होंगे बेचारे कि अपना रन्स बढ़ाएं। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्काई की थी। सूर्य कुमार को बोल्ड किया गया। तो दैट वाज अदर थिंग कि उसको पूरा, तो सूर्य कुमार अच्छी फॉर्म में नहीं है। मगर ओवरऑल सबने थोड़ा अच्छा खेला, इसलिए। मगर ये पता नहीं कि क्या
पिच ही ऐसी है कि इसमें ज्यादा रन बनते हैं, वी डोंट नो। सुनने में तो यही आया था कि रन बना सकते हैं, जहाँ पे मुझे वो अगर पिच ही ऐसी है से ज्यादा रन बनते हैं तो फिर बात है कि हैं। अब उनकी बारी आएगी तो वो क्या करते हैं। क्या करते बट उनका एक बंदा ऑलरेडी जा चुका है। हाँ 13 में एक 15 आउट भी हो गया उनका अभी भट्टा शुरुआत बैठना में ही। शुरू हो गया उनका तो शुरुआत में ही आउट हो गया, पर हमारा भी तो शुरुआत में एक आउट हुआ ही था ना, पर हमारा बहुत लेट हुआ हमारा था। बहुत लेट हुआ था। हमारा 67 पे हुआ था। मोस्ट लाइकली हमारे केस में ये हुआ होगा कि सैमसन को बोला गया होगा कि टीम में कि भैया जब जो भी जा रहा है सैमसन के साथ, संजू के साथ, वो सिर्फ उसको पार्टनरशिप में उसकी हेल्प करे, तभी उसने इतने मेजर किया होगा। इनका भट्टा क्यों बैठेगा, क्योंकि फिल सॉल्ट आउट हो गया 5 रन बना के सिर्फ। सॉल्ट बोल तो रहे, सॉल्ट, बटलर और ब्रुक को जल्दी जल्दी निकालना है। एक को तो निकाल दिया, अब जल्दी से दूसरे को भी निकालें। तो मुझे लग नहीं रहा तीनों को, ये तीन जो है ये निकलेंगे तब इनकी पूरी टीम जो है क्रम्पल होएगी। तो यही है, मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग कुछ लाइफ में कुछ करने देखते हैं। थोड़ी घबराहट तो इन्हें हो ही रही होगी, क्योंकि इनको दिख रहा है कि बैटिंग इंडिया ने कमाल की किया, तो उससे भी थोड़ा फर्क तो पड़ना चाहिए। अभी प्रोबेबिलिटी इंडिया की 96 है, उनकी 4 है, और 90s में हमारी प्रोबेबिलिटी चल रही है स्टार्टिंग से। बीच में थोड़ी 70s आई थी, फिर 90s आ गई, तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये स्कोर बहुत ही बढ़िया है और इंग्लैंड के बाद प्रेशर बढ़ेगा उनके ऊपर। और साथ में इंडियन पब्लिक भी है। इंडियन पब्लिक जो चिल्ला चिल्ला के उनके धज्जियां उड़ाएगी, तो एक तो ये भी होता है कि आप इंडियन सॉइल में खेल रहे हैं तो इंग्लैंड फर्क तो पड़ना। आई थिंक दे विल लूज। अभी तक तो यही लग रहा है। लेट्स होप, मेरा तो यही यकीन है। अब उसके बाद अब देखते रहेंगे कि क्या होता है। एक को तो आउट कर दिया, क्योंकि बोला गया है ना कि ये 3 अगर पहले के 3 आउट हो जाएं तब ये लोग खत्म हो जाएंगे। तो एक को तो कर दिया है, अब बचा है बटलर और ब्रुक, इन दोनों को भी कर दे। कोई बॉलिंग कौन कर रहा है अभी? बॉलिंग का कुछ पता चल रहा है? अभी अर्शदीप कर रहा है। अच्छा, अर्शदीप बॉलिंग कर रहा है, और साथ में हार्दिक है। चलो बढ़िया है फिर तो। अभी जल्दी से 2 और आउट हो जाएं तो इंडिया की थोड़ी और गेम जो है उससे पता चलता है। करंट अभी ये गेम शुरुआत हुई है, करंट रन रेट उनका 7 है, रिक्वायर्ड है 13, डबल चाहिए ऑलमोस्ट। बिल्कुल बुरा हाल चल रहा है। अभी तो बुरा हाल चल रहा है। शुरू बीच में अगर स्पीड पिकअप कर लें तो बात अलग है, मगर स्टार्टिंग में तो उनकी रन रेट स्लो ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि आते सारी छक्के चौके मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये जो है बंदा बटलर और ब्रुक में से कोई आउट हो जाए तो बेटर है। अभी वो थोड़ा ध्यान से खेल रहे हैं, लग रहा है चौकों पे फोकस कर रहे हैं छक्कों की जगह पर, क्योंकि अभी इनका एकदम से एक बंदा गिर गया है ना, कैच पे गिरा था, तो मोस्ट लाइकली शॉर्ट छक्का मारने की कोशिश कर रहा होगा। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की है, गया और अक्षर पटेल ने कैच आउट किया था उसको। कमाल का काम किया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी दूसरों को भी आउट करो ताकि जीत का सहरा हमारे ऊपर हो। इस टाइम तक तो लग रहा है इंडिया लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। अब थोड़ी देर में फिर आते हैं, देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली आपको देखते ही पता चल जाता है कि सिचुएशन क्या है। अभी लग रहा है कि जीतने मुझे भी लग रहा है। इट इज वेरी गुड। मैं यही कहूंगा डेफिनेट अभी तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ 7 आउट हुए हैं और उसमें 253 रन। चलिए मतलब 20 ओवर पूरे हमने अच्छा खेले हैं, जल्दी जल्दी रन रेट बनाया। 13 का रन रेट उनको चाहिए, तो इट इज वेरी टफ फॉर देम। लेट्स सी, स्पेशली इंडिया के ग्राउंड। एक और आउट हो जाए ना तो और भी मजा आ जाएगा, थोड़ा और शांति मिल जाएगी। तो देखते हैं कब तक ये आउट होते हैं, जल्दी हो जाएं तो अब थोड़ी देर में फिर आके देखेंगे क्या हो रहा है, आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं जहां अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि मुझे तो यही लग रहा है। मैं तो इंडिया का स्कोर देख के मुझे लगा कि भाई अब बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं है, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे हम जीत जाएंगे, हम बोलेंगे यू नेवर नो, वो बेटर लग रहा है कि जीतेंगे, ऐसा लग रहा है। लग तो यही रहा है, मुझे भी लग रहा है, क्या पता क्या होता लाइफ में, बट अभी तक तो यही लग रहा है। हाँ भैया, संजू ने इस बारी फिर से कमाल कर दिया है, जो स्कोर बनाया है। सोचो तो सही, पूरी अगर आप नहीं, अगर आप देखो 89 रन्स, मतलब अगर आप 89 रन्स देखो तो टॉप के भी अगर आप ऐड कर लो 3 को, अगर टॉप 3 जो बाकी बचे हुए प्लेयर्स हैं इंडिया के, उन्होंने जितना बनाया उतना संजू ने, आप कह सकते हो, बनाया है। तो ये बात है ना, ईशान और दुबे में मिला के उससे आधा सैमसन ने बनाया है। और रन रेट भी उसका अच्छा था। लंबा खेल रहा है तब भी रन रेट भी अच्छा है। तो उसने ही 7 छक्के मारे बंदे ने और मुझे लग रहा चौके। है गोइंग फॉरवर्ड अब होप यही होगी कि संजू ही जिताएगा, तुम्हें वर्ल्ड कप लेके आएगा। अब उसका भी मोरल हाई चल रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है वही बंदा जो है हमें जिताएगा, ऐसा लग रहा है। पिछली बारी जो उसने कमाल किया उससे उसमें और कॉन्फिडेंस आ गया है, और इस बार वही मीम है जो हमने किया था शीतल वाला, ये शीतल ही है जो अभिषेक, वो कहते हैं ना कि शीतल खेलेगी या कुछ शीतल से लड़ना है, वो शीतल आती है, कौन है? अभिषेक। और वो जब तक वो कहता अच्छा ये है तो आ जाओ, और पीछे से असली शीतल आ रहा है जो है संजू। वो कमाल, अच्छा बनाया था, अच्छा बनाया। इस बारी इस गेम में भी यही सूट कर रहा है। शीतल ही जिताएगी अपने को इस बार। चलो देखते हैं भैया,
अभी जो हो रहा है वो ये है कि इंग्लैंड ने अभी कर लिए हैं 205 फॉर 5, और अभी इनके पास कोई 19 बॉल्स बची हुई हैं और 49 रन्स की रिक्वायरमेंट है। और इसमें ये जो है ना बेथेल, ये सच्ची में हेल क्रिएट कर रहा है। इसने जैसे हमारे टीम में संजू सैमसन ने कमाल किया है, ये भी वैसे ही कमाल कर रहा है। इसने 90 रन्स बना लिए हैं और आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये बंदा जो है ना बड़ा खतरनाक लगा मुझे इसमें, इस आज की गेम के अंदर। और इतनी अच्छा मतलब खुश थी मैं कि भाई जो 3 प्लेयर्स जो हैं टॉप के, सॉल्ट और बटलर और ब्रुक, ये जल्दी आउट हो गए। तो लगा कि हाँ, क्योंकि एक वीडियो में बोल रहे थे कि अगर ये आउट हो जाएंगे ना तो बहुत जल्दी फिर हमारे लिए जीतना आसान हो जाएगा। पर किसको क्या पता था कि ये तीनों आउट हो जाएंगे। पर वो बेथेल जो है हेल क्रिएट करेगा हमारे लिए। उसने 94 कर लिए हैं और जिसमें उसने 4 चौके और 6 छक्के मार लिए हैं। तो उसको देख के लग रहा है यार ये कहाँ से आ गया बीच में एक। अगर ये ना होता तो इनका रन रेट इतना गड़बड़ होता। और इसने 94 बना लिए, मतलब हमारे संजू से भी ज़्यादा बना लिए हैं। पर एनीवे मुझे तो यही लग रहा है कि इंडिया ही जीतेगा। तो इंडिया के जीतने का बहुत बड़ा चांस है। और मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था हमारी बैटिंग ओवर होने के बाद ही कि भैया हम ही जीतेंगे। बस अब ये है कि जल्दी से अब इनकी बॉल्स ख़त्म हो और फाइनल हमारा जीतने का हो जाए। बीच में थोड़ा सा इनके चांसेस ऊपर होते हैं थोड़े से, पर इंग्लैंड के, पर उसके बाद डाउन जाते हैं। इनका करंट रन रेट वो है 12, और जबकि इनको रिक्वायर्ड रन रेट इनका है 15। तो ऐसा लग नहीं रहा कि इनकी कोई जीतने की चांसेस हैं। पर फिर भी जब तक जीतते नहीं हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वेट करनी पड़ेगी हमें। जल्दी से कोई अब आउट हो तो मज़ा आ जाए। पर इसके अंदर देख लो, सॉल्ट तो उसी टाइम आउट हो गया था, 13 पे ही आउट हो गया था, 13 रन में। और बटलर ने 25 बनाए हैं जिसमें उसने 4 चौके और 1 छक्का मारा था। और इसके बाद ब्रुक ने तो सिर्फ 7 रन, 6 बॉलों में 7 रन, 1 चौका बस उसने मारा है। और ये बंदा जो है ना अपना बेथेल, नाम भी वैसा ही लिया है, उसने जो है ना कमाल कर दिया है अपनी टीम के लिए। पर देखते हैं अब क्या होता है। अब जल्दी किसी को आउट करें ताकि इनकी गेम ख़त्म हो और इनका टाटा बाय बाय हो। तो देखो 210 बना लिया अब इन्होंने 5 में। कोई कैच वैच कर लो भाई तो मज़ा आ जाए। ये बेथेल को आउट करें, हो सकता है कुछ कमाल हो जाए। बेथेल को आउट करो भैया। 94 इसने कैसे बना लिए हैं हमारे संजू से ज़्यादा? बोलो बोलो, टेल हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसका 100 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 हो गया ना तो गड़बड़ हो जानी है। वहाँ पे मुझे दुख हो रहा था कि यार मेरा हमारे संजू का जो है उसका 100 नहीं बना, पिछले वाले में भी 100 नहीं बना, इस बारी भी बेचारे का नहीं बना। अब बुमराह कर रहा है, बुमराह कोई कमाल कर दो भाई, करो आउट बेथेल को, ताकि उसे पता चले कि भैया कितनी कमाल की टीम है हमारी और कैसे हम इनको ख़त्म करेंगे। ये जाएगा ना तो थोड़ा इनके अंदर जो है ना इंग्लैंड का, इनको रियलाइजेशन होगी कि भैया ये हारने वाले हैं। अभी उनको लग रहा होगा कि बेथेल बैठा हुआ है तो ये कुछ कर देगा। देखो 1 रन और ले लिया भैया इन्होंने, हद्दी है। चलो बुमराह कोई कमाल करे यार। चलो अब तो उसकी बैटिंग ही हट गई है बेथेल की। अब देखते हैं क्या होता है। ये आउट हो जाए तो ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे तो जीत पक्का लग रही है कि इंडिया की होगी। पर ये है कि ये बेथेल जो है ये निकले, इसके वो 5 और रन चाहिए। अगर इसके 5 और रन हो गए ना तो इसने बना लेनी है सेंचुरी। 2 रन मिले हैं। क्या चल रहा है यार? चलो कोई ना। 41 रन्स बनाने उन्होंने 14 बॉल्स में, विच मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। काफ़ी मतलब इनको अब तक लग जाना चाहिए कि ये हारने वाले हैं। मुझे तो अपना जीत का हमारी गेम ख़त्म होने से पहले ही पता चल गया था। देखते जाओ क्या होता है। ओए होए, बेथेल के हो गया 102। उसने बना लिया, अपना सेंचुरी कर ली है। पर यह है कि ये जीतेंगे नहीं अब, क्योंकि अब 33 रन्स चाहिए इनको विद 11 बॉल, विच इज़ काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
पर मुझे ये था कि भैया बेथेल को हरा दे, निकाल दे उसके 100 होने से पहले, पर वो हो नहीं पाया। पर एनीवे देखते हैं अब। भैया आपके अंकल मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जीतेगा जीतेगा। अंकल के बिना जो है मजा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दुख दुख दिल हो रहा है। अब किससे पूछो भैया, जीतेंगे ना जीतेंगे ना। वो मुझे यहाँ से बोल रहे कूल रहो, इंडिया ही जीतेगा। उनको भी हो रहा है, उनको तो ये था जब 60 कुछ था ना, हमारा 67 या कुछ फॉर 1, वो तब से बोल रहे इंडिया जीतेगा। पर ये है कि हम लोग जब तक जीतते नहीं है तब तक हम बोलेंगे नहीं। अभी अब 10 बॉल में 32 रन चाहिए इंग्लैंड वालों को, इंग्लैंडियों को, जैसे सब बोलते हैं ना यूट्यूब में। तो चलो देखें। मुझे था कि यार बुमराह कर दे आउट बेथेल को, और उसके सेंचुरी बनने से पहले, पर हुआ नहीं। पर क्या करें, पर मुझे इसी बात का दुख है कि हमारे का नहीं हुआ, संजू का नहीं हुआ, और इसका हो गया है। चलो, पर इनकी टीम में इसने वैसे कमाल कर दिया है। और साथ में बटलर ने भी 25 बनाए थे और जैक्स ने 35 बनाए, उससे भी इनका जो है ना थोड़ा रन रेट ठीक हो गया है। अब देखो भैया, इनको चाहिए, हमारे हुए में 253, तो इनको चाहिए 32 रन्स 10 बॉलों के अंदर। पर कोई गुंजाइश नहीं है ये होने की, क्योंकि इनका रन रेट भी बोल रहे बड़ा कम हुआ पड़ा रिक्वायर्ड से। पर एनीवे भैया हार्दिक आया है। हार्दिक आउट हो गया क्या? मुझे लग रहा है करण आउट हो गया, या करण आउट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, इनका एक और प्लेयर गया यार, उसकी जगह अगर वो हो जाता बेथेल तो और मज़ा आता। पर अब हार्दिक ने मेरे ख्याल से आते ही कराया आउट, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कमाल किया हार्दिक ने आकर। अब देखें इसके साथ दूसरा कौन आ रहा है, बेथेल के साथ अब कौन आएगा, उसको भी आउट करो जल्दी से। डॉसन तो नहीं आ रहा, नहीं ये आ रहा है ओवरटन, पता नहीं, जेमी आ रहा है, जेमी आया भैया। आए हाय, जल्दी ख़त्म करो यार, 9 बॉल बचे हैं, 9 बॉल में 32 रन्स चाहिए। बोलो कर पाएंगे? इंग्लैंडी वाले कर पाएंगे? इंग्लैंडीज। मुझे तो लगान याद आ रही है, एक हमने मीम की थी ना लगान की, याद है? आज की वीडियो देखना जाके मीम्स, अगर आपने नहीं देखी, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, उसमें लगान का उन्होंने मीम बनाया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि, क्या बोल रहे थे बताओ अगर देखा है, कि वो इंग्लैंड वाले जैसे दिखाते ना ब्रिटिशर्स, वो कह रहे थे कि हार गए तो तुम्हें दुगना लगान देना पड़ेगा। तो दिखाते हैं कि गंभीर जो है, जो कोच है, उसको दिखाते हैं कि वो देख रहा है आमिर खान की तरफ, जो कि कौन है, संजू सैमसन की। बोल भाई, ये डबल लगान बोल रहे हैं, मान जाएंगे इनकी बात पे? जिता देगा क्या? तो संजू से जाके पूछो भैया, जीत जाएंगे ना? चलो भैया, 8 बॉल में 31 रन हैं, इनको कहना चाहिए छोड़ दो गेम, अब क्या खेलोगे? चलो, तुम 4 चौके मारोगे तब जाके होगा, देखिए क्या होता है। ये बेथेल है ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसने 1 रन बना के बेथेल को दे दिया बैट, चालू बनाइए कि 1 रन बना के स्विच करा दूं ताकि वो खेले। 1 रन और बनाए। चलो 7 बॉलें हैं, मज़ा आ जाए अगर इस बॉल के अंदर आउट ही हो जाए बेथेल। मुझे बेथेल आउट चाहिए। ये आया किस नंबर पे था? अच्छा, ये चौथे पे आया था, ये भी चौथे नंबर पे आया था। ओके, तो तब से खेल रहा है। चलो भैया, इनके कोई परसेंट चांस ही नहीं है, इंडिया का जीतने का चांस है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्या कहते हो? हाँ, बस ऑलमोस्ट डन। 6 बॉल 1 ओवर बचा है बस, कोई जीतने का चांस नहीं है। इंडिया जीत गया जीत गया जीत गया। हमने तो शुरू में ही बोल दिया था, गेम जब इंडिया की गेम खत्म हुई थी, बैटिंग खत्म हुई थी, तभी हमने बोल दिया था। कमेंट्स में आपने से एक ने बोला था ना, मैंने कहा था ना बड़ा अच्छा किया इन्होंने, तो मुझे तभी था। और अंकल को तो उससे पहले का ही था, 60 कुछ फॉर 1 था ना जब हमारा, तभी उन्होंने कहा था नहीं नहीं हम ही जीतेंगे। क्या हुआ? बेथेल क्या आउट हो गया? हो जाए तो अच्छा है, मजा आ जाए, है भैया? कुछ हुआ है यहाँ, पता नहीं चल रहा अभी।
कुछ हुआ है, देखते हैं कितनी जल्दी पता चलता है। अगर बेथेल आउट हो गया तो मजा ही आ जाए। पता नहीं चल रहा यार की होया है, गड़बड़ हो रही है। नहीं कुछ नहीं हुआ लगता है। अच्छा ओ, कुछ नहीं हुआ है, दुबे आया है बॉलिंग के लिए। आई सी, मुझे लगा है बेथेल आउट हो गया, मैंने बड़ी खुशी हो रही थी कि चल आउट तो हुआ। सेंचुरी तो वो बना ही चुका है, उसने भी कमाल का खेला है वैसे। देखो बस कितने 6 बॉल बचे, जल्दी बॉलिंग करो यार, जीतना है हमको। इतना टाइम लगा रहे हैं, हरा मारो, करो आउट। बेथेल को आउट करो, उसी वही बैटिंग कर रहा है। दुबे जी कर दो आउट, छा जाओगे, सच्ची बता रही हूँ, पूरे इंडिया में छा देंगे। सैमसन के बाद आपका नाम होगा अगर आउट कर दिया बेथेल को आते ही। चलो देखे क्या होता है, आउट करते हैं कि नहीं करते। मेरी मेरी आवाज़ जाती है उनको वहाँ तक कि नहीं जाती है। भाई बड़ा टाइम लगा रहे हैं यार, इतने में तो कुछ भी हो जाए। आउट हो जाओ भैया, बस करो, चले जाओ यार, हो गया, तुम हार गए हो, इंग्लैंड वालों हार गए हो। यार पता नहीं बड़ा टाइम लगा रहे हैं। 6 बॉल हैं, अभी तक 6 बॉल में अटके पड़े हैं। इतनी पेशेंस नहीं है मेरे में, मुझे तो फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। ओह, मुझे लग रहा है कहीं वो आउट तो नहीं हो गया बेथेल, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। कुछ हुआ है, पता नहीं, कुछ स्विचिंग विचिंग हो रही है लग रहा है। 1 सेकंड में पता चलेगा की होया। अरे यार भाई, हमें हमारे यहाँ नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा क्या हुआ है। ओह सच्ची में आउट हो गया, बेथेल आउट कर दिया क्या, दुबे ने करे। देख लो भैया, मैं बोलती हूँ वो होता है। पिछली बारी बोला चौका मारो, चौका मारते हैं, छक्का बोलो तो छक्का मारते। मैं जितनी गेम में मैं कहती हूँ बेथेल आउट हो गया, दुबे जी ने कर दिया, वो छा गए रे कमाल है रे अंकल को बताऊंगी, ये तो लिविंग प्रूफ है कि मैंने बोला, और मैंने ये बोला कि अपनी पहली बॉल में आके आउट कर दो, और मैं यहाँ हो भी गया। ओ माय गॉड, मैं कुछ और भी मांगती तो वो भी सच हो जाता यार। आर्चर आया अब, ओहो ये तो भैया कमाल है। इसका मतलब मुझे मैच देखते रहना चाहिए, अगर मैं देख के बोलती हूँ तो वो होता है। 7 आउट भैया, खत्म हो तुम, अब क्या खेलने आए हो। 5 बॉल में 29 रन बनाने हैं, एक एक खेल कर रहे हो तुम, एक एक से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला भैया। हमने लगान का वो जो है ना वो वसूल कर लिया है बदला। ओ माय गॉड भैया, इंडिया जा रहा है फाइनल्स में। ओ उसमें क्या हुआ, जो दूसरी गेम होनी थी साउथ अफ्रीका, और वो कौन था दूसरा उनके साथ, न्यूजीलैंड था शायद। कौन गए जो, उसमें कौन जीता है वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं इंडिया के में इतना बिजी थी कि मैंने वो देखा ही नहीं है कि इंडिया किसके साथ कर लड़ेगा, किसको हराएगा। बस खत्म भाई, दे आर ऑल डन। बस कोई चौका छक्का ना ये मारे, एक एक करके टुक टुक करते रहे ये लोग। चलो दुबे जी, आर्चर को आउट करने का इरादा है क्या है कि जाते जाते कर दूं आउट इसको भी। वैसे दुबे जी ने कमाल कर दिया, वो बंदा देखा था कितना बनाया था, 100 कुछ था उसका, 104 था क्या था, 105। उस बंदे ने 105 बना लिए थे, हेल क्रिएट की हुई थी। नाम जैसे हेल है ना, इंडिया के लिए हेल क्रिएट की हुई थी उसने। उसको आते ही आउट किया है, जो कोई नहीं कर पा रहा था। जैसी मैं आई हूँ दुबे जी आए हैं, आउट करके गए हैं, कमाल है। अब इनका हो गया 227 फॉर 7, बॉल बची है 3। इतनी टाइम क्यों लग रहा है बॉलें मारने में, समझ नहीं आ रही। और 27 रन, जीत गए हैं भाई, बस ऑफिशियल देखने की देरी है। ओहो छक्का मार दिया इसने, वही तो मैं कह रही थी, छक्के ना मार दें। चलो 2 बॉल हैं, 2 बॉल में भी छक्के भी मार दें तो भी नहीं जीत सकते। इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया।
बस जीत गया रे, जीत गया। सिर्फ 2 बॉल है, मैं नाम का देख रही हूं। और मुझे जाके बताना है आपके अंकल को, क्योंकि आपके सामने भी प्रूफ है वीडियो का कि मैंने जैसी दुबे जी को बोला कि भैया उस बेथेल को आउट करो, बस खत्म गेम। उसने सच्ची में आउट कर दिया आते ही, और मैंने कहा था आप छा जाओगे। भैया उसी ने किया है, मेरे ख्याल से दुबे नहीं किया है ना? देखती हूँ जरा, पता चले दुबे ने नहीं किया, किसी और ने कर दिया। कहाँ है वो बंदा? कहाँ गया बेथेल? रन आउट हुआ था वो। और बॉलिंग कर रहा था दुबे जी। चलो खत्म यार, जल्दी से डिक्लेयर करो इंडिया जीत गया। 240 for 7, 14 runs in 1 ball। 14 runs in 1 ball कैसे होगी? मतलब कोई पॉसिबिलिटी है? चलो मारो, फेंको बॉल और आउट ही कर दो इनका, वहीं पे आउट कर दो, मतलब बॉल के अंदर आउट भी हो गया। चलो डन, गेम फिनिश। बस नाम का बॉल फेंको। इंडिया, इंडिया। भैया मैं तो देख रही हूं वो गायब ही हो गया, मेरे को लग रहा है इंडिया जीत चुका है। मैं सिर्फ ऑफिशियल देखना चाहती हूँ, इंडिया विन आ जाए, बस वेट कर रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अपडेटिंग चल रही है। ओ भाई जल्दी दिखाओ। ओहो, इतना कंफ्यूजन क्या है? इतना कंफ्यूजन क्या है? 46 का उसे छक्का मारा था, उसने आखिरी में छक्का मारा है इसने, आर्चर ने, पर इंडिया जीत गया। उनका 146 for 7 था, हमारा 153 for 7। क्लोज थी मैच, मैच वाज क्लोज भैया। 7-7 दोनों के रन्स भी साथ में ऑलमोस्ट क्लोज थे। ये जो बेथेल था उसने हमारे को थोड़ा टफ टाइम दिया, बट वी वन, और हम जा रहे फाइनल में। क्लैपिंग, ऑल द बेस्ट टू आवर टीम, गुड प्ले। संजू सैमसन वेरी गुड। दुबे जी कमाल किया, मेरे आते ही बोला तो आपने आउट करवा दिया उसको, बेथेल को। और अब हम जाएंगे फाइनल के अंदर। अब आप लोग भी मजे करो आराम से, शांति से। आप भी सोगे, हम भी सोएंगे। तो चलते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।